करोगे ना। सहनौ भुनक्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ये जो 4 दिन का प्रवचन है, आज कल परसों और रामनवमी के उपलक्ष्य में, ये भगवान श्री राम को ही समर्पण करके, निवेदन करके हम लोग प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद के पात्र है। बहुत दिन के बाद प्रवचन के जो दिव्य कनेक्ट किया है, दिव्य ज्ञान कनेक्ट है हमारा ममता दिल्ली से, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। वो बार बार कहा स्वामी जी आप खुद कर लेते हो, मुझे मौका दीजिए, तो इस बार मैंने मौका दिया, उनको धन्यवाद। उससे जो जोड़े जितने डिवोटी सुन रहे हैं उनको धन्यवाद। आज के इनाग्रेशन करमजीत जी ने किया है, उनको भी धन्यवाद। मैं जस्ट जब आए दिनेश के साथ बैठे थे, मुझे प्रणाम करते हैं, बोले स्वामी जी अच्छा लगता है। तो मैंने भी कहा कि हमें भी अच्छा लगता है आपको मिलके। फिर मैं भागवत की कथा 2-3 मिनट में सुना रहा था, तो दिनेश तो खड़े खड़े सुन रहे थे। तो यही बता रहा था, भागवत में विदुर जी और उद्धव जब मिलते हैं, 2 भक्त मिलते हैं, तो उनका भाव क्या होता है। तो उसमें वर्णन है कि दोनों ही भगवान कृष्ण की कथा कहते हैं, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, दोनों के आंखों से आंसू आती। तो वही है, जब भक्त मिलते हैं, भक्त उसी को कहते हैं जो भगवान की कथा करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है, और हम तो इनके यूनिवर्सिटी देखने के लिए बोल रहे हैं, तो जब हम आएंगे आप लोगों को भी लेके जाएंगे, ठीक है? राजी है ना? हमको यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर इंटर करवाओगे? तो हम जरूर आएंगे। अप्रैल 15-16 यहाँ प्रोग्राम है, उसके बाद 17 से 20 के बीच में उनसे बात करके हम आपको चिन्मय जागृति पटियाला ग्रुप में डाल देंगे कि इतने समय में हम जा रहे हैं, ठीक है? आपको चाय व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसमें लोग मिनिमम 15-20 लोग तो हो ही जाएंगे, क्योंकि आपके इतना प्यार है, आप इतने अच्छे हैं, सुंदर बोला, तो आपके पास मिलने के लिए सब लोग चाहेंगे, है ना? कौन कौन जाना चाहता है हाथ उठाओ। देखा तो 15 तो हो गया, 10-12 हो गए। जरूर करेंगे, जरूर। ये मेरे मन में है 4-5 महीने से, हो नहीं पा रहा, तो ये माध्यम है, यही है। हम लोग जाएंगे तो 11 बजे पहुंचेंगे आपके पास। थोड़ा कैंपस घूमेंगे, जो मेन देखना है, आपके साथ चाय पिएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है? थैंक यू। अब हम शुरू करते हैं। भगवान जो भी आदो मध्य अंते जो सर्वत्र हरि कीर्तनाथ, और इस प्रवचन के जो 3 दिन का जो प्रवचन है, इसके स्पॉन्सर यजमान हैं डॉक्टर शैली, वो आज वो नहीं है, आज रात आ रही है। उनके समदन जी, इनका नाम क्या था? रिमेश जी, अम्मा रिमेश अम्मा और रानी उनके रिप्रेजेंट कर रही है। अभी उनके द्वारा पूजा हुई है, और लास्ट में उदन आरती एंड करमजीत जी भी आरती करेंगे। तो अभी रोज 5 बजे से 6:30 तक चलेगा। आज इनागुरेशन के कारण समय हुआ। अब हम शुरू करते हैं। आदो मध्य अंते च सर्वत्र हरि कीर्तनात्। पुराण में कथा है, कथा जब चलती है, वक्ता को पहले
और बीच में और अंतिम में भगवान के कीर्तन करना चाहिए। तो आदो मध्य अंते च हरि ही कीर्तनाथ कहते हैं। चलिए 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं। बोल सियावर रामचंद्र के, राजा राम सीता राम भजो रे भजो रे। राजा राम सीता राम भजो रे भजो रे। अहंकार दुराचार त्यजो रे त्यजो रे। आत्मशब्द हो प्रवृद्ध मन पटल खोल रे। राम राम दिव्य नाम बोल रे बोल रे। राजा राम सीता राम भजो रे भजो रे। भजो रे भजो रे भजो रे भजो रे। बोल सियावर रामचंद्र की। रोज के प्रवचन के पहले और 2 दिन आप लोग 15 मिनट पहले आ जाइएगा। ठीक 4:45 में मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी बैठूंगा। तो भजन आप लोग गाना। सुदर्शन है, सुधा है ना, मीनू है, देन मंजू बंसल है, पुष्पा अम्मा है, इस प्रकार के 5 लोगों का नाम बोल दिया। तो कुछ कल कुछ परसों, फिर तरसों भी आप लोग एक एक करके गाओगे। उसमें जिस दिन प्रोग्राम होगा 8 से लेकर लगभग 1:30 बजे तक चलेगा प्रोग्राम। 8 से 9 हवन है, फिर 9:30 से 10:30 कलश है एंड कलश यात्रा लेकर के आप कलश डायरेक्ट भगवान के पास जाएंगे आप। ज्यादातर होता नहीं किसी सेंटम सेंटरियम कहते हैं, उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और ये एक मौका है और भगवान का पूरा अभिषेक करेंगे आप। एंड उसके बाद भगवान का होगा श्रृंगार। उसी समय आप लोग भजन गाओ। कोई मधु जी है वो भी आएंगे और आप लोग भी एक एक करके हम बता देंगे नाम, भजन गाओगे। फिर उसके बाद मेरा प्रवचन होगा। 11:30 बजे हम प्रवचन देंगे। 12 बजे एग्जैक्ट भगवान राम का हम जन्म करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद हम हनुमान जी के पास आएंगे। हनुमान जी के पूजा होगी एंड हनुमान चालीसा होगी। फिर उसके बाद आरती होगी, उसके बाद प्रसाद सेवन होगा। तो ये तो उस दिन का कार्यक्रम, क्योंकि वी शुड बी एक्साइटेड। हाँ अच्छा होगा। चिन्मय मिशन पटियाला से जुड़े हैं तो वो हमारा सबसे बेस्ट फर्स्ट फॉरमोस्ट प्रोग्राम। कोशिश करें हम भी आए और दूसरों को भी बुलाएं। कोई भी मुझे मिलता है तो मैं बोल देता हूँ आओ उस दिन। तो इस प्रकार के, और इस और जो 2 दिन है उसमें आप लोग 15 मिनट पहले आकर के, तो क्या होगा, एक वातावरण होगा। जैसे बता रहे थे नानक जी के उदाहरण दे करके, तो हम भक्ति ही एकमात्र मेथड है जिसमें भगवान से जुड़ते हैं। मैंने हमारे करमजीत जी पंचकुला में भी मैंने बुलाया था एंड इनागुरेशन में हो नहीं पाया, बिजी भी थे और कनेक्ट नहीं हो पाया। मगर मैं कहा कि आओ, जस्ट मैं कहा आओ, दिनेश के थ्रू से तुरंत आ गए एंड बैठे पूरा प्रवचन में। उस दिन वाल्मीकि का प्रवचन चल रहा था एंड आरती भी किया। उस दिन से मेरे मन में था कि आप यहाँ पर आएंगे और करेंगे। उसी समय मैंने मन में सोचा, क्योंकि डॉक्टर शैली तो कह दिया था कि मैं यजमान बनूंगा, अब 3 दिन रखिएगा। क्या टॉपिक था, तो हमने एक संवाद के रूप में सोचा था कि वहां नवऋषियों के बारे में वर्णन है। बहुत ही मुझे भी अच्छा लगा, बहुत लोग सुन रहे हैं यूट्यूब में, उन लोगों को भी अच्छा लग रहा है।
तो मुझे भी अच्छा लगा 9 ऋषियों के बारे में। पहला दिन हमने विश्वामित्र, द्वितीय दिन हमने भरद्वाज, तृतीय दिन वाल्मीकि, चतुर्थ दिन सरवंग एंड अत्रि, अत्रि एंड सरवंग, पंचम दिन सुतीक्ष्ण एंड अगस्त्य ऋषि, दोनों शिष्य गुरु। सुतीक्ष्ण की महिमा है, बोलते 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 गुरुजी हम दक्षिणा क्या देंगे, दक्षिणा क्या देंगे, तो तुरंत राम जी को लेके आ जाओ। सचमुच राम इतना भाव वियोल के तपस्या करके राम उनके पास आए, और राम आने के बाद लेके आ गए। गुरु शिष्य के बारे में तो हमारे सिख संप्रदाय में क्या कहना है। अब कल हम ना करतारपुर क्रॉस करने से पहले एक म्यूजियम है, जंग ई आजादी, वहां एक फिल्म बहुत सुंदर होता है, कभी अगर देखना है तो 2-3 घंटा लेकर के देखना। मैं करम जी से बोल रहा था, तो वहां की अपने गुरु को रक्षा करने के लिए, हमारे ग्रंथ साहिब को रखने के लिए उन्होंने कितना बलिदान दिया। ग्रंथ साहिब गुरु है, देखने से ना आंखों से आंसू आते। और उन्होंने अपने तिरंगा के लिए, भारत के लिए क्या बलिदान नहीं किया। उस सीन में खुदीराम चंद्रशेखर और भगत सिंह के फांसी दे रहा था, मेरे आंखों से उस समय आंसू आई, भावना कि देखो युवक है, देख रहे हैं जैसे कोई भगवान को देख रहे हैं। जो फांसी का फंदा है, हम देखेंगे डरेंगे, उनको लग रहा है कि मैं भगवान को देख रहा हूं। सोचो उनके अंदर जो भाव है, तो यही भाव है। तो मन में आया कि चलो भगवान श्री राम का जन्म है 30 तारीख को, रामनवमी को, क्यों न जन्म से पहले जो भूमिका है, अवतार क्यों लेते हैं भगवान, कारण क्या है, उसके ऊपर ही विचार कर। तो 3 दिन, आज कल और परसों, हम 3 दिन, बहुत सुंदर सुंदर कथा भी है, कहानी भी है, तत्व भी है, कहानी भी। रामचरितमानस में 4 संवाद हैं, भगवान शंकर और पार्वती। उसके पहले सती जो है, पूर्व जन्म में पार्वती के मोह हो गए थे, अपने शरीर को त्याग किया, वो बहुत लंबी कथा है। अभी पर्वत के पुत्र पार्वती के रूप में है, और एक अधिकारी होते हैं कैसे, एक शिष्य बनकर के प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं 20 प्रश्न है, फिर उसमें से जो मेन है, जो निर्गुण ब्रह्म निराकार, ब्रह्म निर्गुण निराकार है, वो ही सत श्री अकाल है, वो स्वयंभू है, वो निराकार है, वो निर्गुण है, वो कैसे सगुण बन करके आ जाता है, वो हम जानना चाहते हैं। बड़ा सुंदर है, जिनके पास रामचरितमानस है, बालकांड में आप इनको देना, रामचरितमानस बालकांड में आप देखना 118 जो दोहा के बाद, 117 दोहा के बाद, ठीक है, हाँ पढ़ेंगे हम बाद में, मगर आप देख लेना, मैं जिसमें जाता हूं 115 दोहा के बाद, पेज आपको देखना पड़ेगा कौन सा, 115 दोहा, बालकांड, अयोध्याकांड नहीं। देखो 15 के बाद, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, थोड़ा सा चौपाई के प्रति प्यार होगी, दोहा के प्रति प्यार होगी। तुलसीदास जी ने अपनी इतना सुंदर भाषा में लिखा, वो वेद का, जैसा भी गुरु ग्रंथ साहिब, बाइक ओंकार, ये हमारे लिए मंत्र है, एक ओंकार, गुरु ग्रंथ साहिब, जपजी साहिब, ये सब हमारे लिए मंत्र है। तो जो वेद का सार ही दिया है, राम नाम तो कितनी बार आ चुका है उसमें, और वो राम निर्गुण निराकार के लिए है, वही निर्गुण निराकार ही दशरथ बन करके, दशरथ के बेटा बन करके आए। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न था, खुद ये शिव जी के वाक्य 115 दोहा के बाद है, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। सगुन माने क्या है, अच्छा ये 3 चीजें ध्यान रखना, परमात्मा निर्गुण निराकार है। मुझे बहुत किसी ने पूछा
यहीं पर ही। स्वामी जी, यहाँ लोग क्यों नहीं आते हैं हमारे चिन्मय मिशन में व धर्म में? क्योंकि जो हमारे सिख संप्रदाय में निर्गुण निराकार के चिंतन को ज्यादा महत्व दिया गया है, जो जितने गुरु लोग आए। और स्वामी दयानंद जी ने भी देखा उस समय जब आए, तो उन्होंने वेद को मुख्य दिया, और वेद शास्त्र और जो यज्ञ है, जैसे यज्ञ के माध्यम से हम मोक्ष तक जा सकते हैं, उन्होंने उस सिद्धांत को दिया। मगर जो पूजा और राम कृष्ण, उनको महापुरुष के रूप में रखा गया, अवतार के रूप में नहीं। तो जब महापुरुष के रूप में रखा गया, इसीलिए बहुत प्रचार नहीं हो पाया। जब आप किसी को महापुरुष के रूप में रखोगे, जैसे कोई किताब है, एक किताब है रीडिंग लाइब्रेरी है, और एक किताब है एग्जीबिशन है। जैसे आपके घर में आप जाते हो, एक तो पूजा रूम है जिसमें भगवान है, और एक आप ड्राइंग रूम में भगवान राम आदि सब है, वो क्या है? एग्जिबिट है, एग्जिबिट प्रदर्शन है। इस दृष्टि से भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा, भगवान राम के प्रति जो ज्ञान, वो नहीं हो पाया। देखो तुलसीदास जी ने छोटे छोटे चौपाई में कैसे बताया, मैं आपको इंगित करवा रहा। सगुण निर्गुण थोड़ा सा जान लीजिए। परम ब्रह्म परमात्मा को निर्गुण निराकार कहा। जो हम सब, हमारे नानक जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक सब ने उस अलेख निरंजन, वो जो स्वयं अकाल है, वो काल से परे है, सच्चित आनंद है, जो वेद में वर्णा है, वेद बानी, वेद में जो बताया गया है, वो ही बाकी सब ग्रंथ में बताया गया है। तो उसको बोलते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा। फिर प्रश्न होगा, वो निर्गुण निराकार कितने हैं, कहाँ है, कहां पर है? ना वो सर्वत्र है, सब जगह पर है। जब सब जगह पर है, तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि हमें क्या दिखाई दे रहा? जगत दिखाई दे रहा। परमात्मा सब में है, मगर हमें दिखाई दे रहा जगत। अच्छा ठीक है, हमें जगत दिखाई दे रहा है, तो ये जगत को बनाने वाला कौन है? जो दिखाई दे रहा। हाँ, अभी ठीक तुम आ गए ट्रैक में। तो जो जगत तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे, डजंट मैटर। जब जगत दिखाई दे रहा है, जगत कार्य है कि कारण है? कार्य है। तो जब कार्य है, जरूर उसका कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। एक भजन भी है। तो उसी से हम चले जाते हैं ईश्वर के सत्ता में। माने ब्रह्म अलग है और ईश्वर अलग है। हाँ, तो आप लोग दो दो मानते हो? हाँ, देखा जाए तो दो दो नहीं है, एक ही नेक्स्ट है। जैसे एग्जांपल, आप अपने घर में है, आप जनरल कपड़े में है, आपको कोई मिलने के लिए आता है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर डीजीपी हो, या कोई कलेक्टर हो, या कोई वकील हो, जिसका ड्रेस चेंज होता है अपना पोजीशन के अनुसार। नहीं है तो पहचान नहीं पाते कि अच्छा यही। जब वो ड्रेस में आ जाता है, हाँ ये वकील है, और ये पुलिस है, ये कलेक्टर है। तो दो आदमी दो है कि एक है? एक ही है, मगर दो ड्रेस हो गया। एक नॉर्मल ड्रेस, एक होम ड्रेस, एक ऑर्डिनरी ड्रेस, और एक है ऑफिशियल ड्रेस, है ना? जैसे आज हमारे करमजीत आए कि ऑफिशियल कार में, नए कार है, मुझे हिंदी में बताया, ठीक है? तो ऑफिशियल ड्रेस, ऑफिशियल रूप में। इसी प्रकार भगवान अपने निर्गुण निराकार, उनका रूप है। वो जब आ जाते हैं, थोड़ा सा संसार में आते हैं, तो एक उसमें भी दो कर देते हैं, दो ड्रेस कर देते हैं। एक होता है जगत को बनाने के दृष्टि से, उसको बोलते ईश्वर। क्या बोलते हैं? ईश्वर। एक ही ब्रह्म ही, निर्गुण निराकार ही ईश्वर बन जाते हैं, रोल हो जाता है। जैसे एक, आप नहीं पहचानते थे कोई शेप को,
जो बनाने वाला है, खाना बनाने वाला। अच्छा, ये पहचानते नहीं, मगर जब वो ड्रेस पहन लेते हैं फिर रहते हैं तो वही खाना बनाने वाला होता है। ऐसे ही तो ब्रह्म है वो अपने स्वरूप में है। जगत की दृष्टि से ये जगत को कौन बनाया? ब्रह्म ने नहीं बनाया, क्योंकि ब्रह्म की दृष्टि से कुछ बनने का है ही नहीं है। तो वो ब्रह्म जब माया को धारण करते हैं, ब्रह्म जब प्रकृति को धारण करते हैं, ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट रोल है। वो ईश्वर ही जब यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म क्या हो जाता है, ग्लानिर्भवति, इसमें हम पढ़ेंगे, मजा आएगा। वो जो चौपाई है, जब जब होई धर्म के हानि, हो पढ़ेंगे, तब भगवान आते हैं सगुण साकार, उसको बोलते हैं अवतार। ये वेदांत हो या हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये मानता है भगवान एक ही मानता है, और उनका दो ड्रेस है। एक अगर देखा जाए तीन, एक ऑर्डिनरी है और एक जगत की दृष्टि से एक रोल है ईश्वर, और एक खुद मनुष्य बन के आ जाते हैं। उसमें बेटा बनते हैं किसी के पति बनते हैं। ईश्वर जो है ना वो नहीं बनते हैं, वो ईश्वर को जगत के पास वो ईश्वर ही बन जाते हैं। ये बात यहाँ पर है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध वेदा, इस प्रकार के हैं। और भगवान बता रहे हैं। अभी आप चलिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 117 के बाद वो जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो देखा जाए तो कैसा है वो बता रहे, हम पढ़ते हैं। यही विधि जगह हरि, मिला आपको? 100 मेरे बाद आप पढ़ना। एहि विधि जग हरि आश्रित रहि, जगपि सत्य वेद दुःखाय, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई, जास कृपा अस भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम सगावा, बिनु पद चलई सुनहि बिनु प्राणा, कर बिनु करम करई बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगे, धन बिनु परसन नयन बिनु देखा, अहै ध्यान बिनु बास शेषा, असी सब भांति अलौकिक करने, महिमा दास जाहि नहीं बरने, वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान,
न सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहते उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने पर ही सब भ्रम सब मोह मिटता है। जानबूझकर भगवान शंकर कहते हैं पार्वती पूर्व जन्म में तुम्हारा मोह यही हुआ गया था, तुमने भगवान को लेकर संशय किया था। एक बार भगवान का ज्ञान हो जाता है, जीवन में दुख भी मिट जाता है, भ्रम में मिट जाता है, मोह भी मिट जाता है। भगवान असली रूप में कौन है? बिनु पद चले ही सुने ही बिनु कामना, ये बड़ा प्रसिद्ध है। अर्थात निर्गुण निराकार है, और निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण निराकार है। अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेद बताया, तो यहाँ पर बड़ा सुंदर में बताया क्या? बिनु तन बिनु पद, उनके पैर नहीं है। पैर किसका होता है? जिसका शरीर का होता है। पैर नहीं है फिर भी वो चलते हैं। पैर नहीं है चलते हैं, ये क्या पहेलियां है। क्रेडल कैसा है? ऐसे कैसे संभव है? क्यों? क्योंकि पैर के लिए मनुष्य एक शरीर चाहिए। वो उनका बिना शरीर में भी वो सब कुछ जान लेते हैं। ये कैसे? क्योंकि वो चारों तरफ है, वो हमारे अंदर भी है। बिनु पद चलई सुनई बिनु कान, उनका कान नहीं है मगर वो सुन सकते हैं। श्रोत्र से श्रोत्रम, ये सर्वज्ञ बताने के लिए। सर्वज्ञ और सर्ववित्त मुंडक उपनिषद में, तो वो सर्वज्ञ है, वो सर्ववित्त है। वो ही निर्गुण निराकार कैसे बना? भगत हित, देखना दोहे में 118 का, भगत हित, भक्त के हित की देश करके। ये जो अवतार भी ले रहे हैं वो भगत हित, पहले भी बताया था, देखना क्या? भगत प्रेम बस सगुन स हो, 115 के बाद अगर आप पीछे जाओगे, 115 के बाद जो चौपाई है उसमें लिखा हुआ है पहला वाला, भगत प्रेम बस सगुन स हो, भक्तानाम हितार्थाय ब्रह्मण रूप कल्पना, वेद का एक मंत्र है, उसको याद रखना। भगवान कैसे आते हैं? भगवान के लिए जो रूप है ना, उनके लिए रूप कल्पना है, उनके लिए बड़ी बात नहीं है, बाएं हाथ का खेल है, कल्पना है उनकी दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से, फिर भी वो आ जाते हैं। क्यों आते हैं? भगत प्रेम बस, भक्ति के प्रेम के कारण आ जाते हैं। अब सुतीक्ष्ण देखो, सवरी देखो, वो चाहते हैं भगवान आए, बस आ गए, तो वही है। वो कहते हैं सुनो, ये जो अवतार होता है ना, क्यों अवतार? राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सबवासी, ये है नाथ धरे नर तनु के ही हेतु। पार्वती कहते प्रभु पूर्व जन्मों में मुझे सब याद है। जिसे कोई जीवन में कभी गलती कर देता है ना, अगर उसको याद रहता है कि मैंने ये गलती की, तो उसको पश्चाताप होता है। तो पूर्व जन्म में मैंने सती के समय, याद रखना जो पहले बार सुन रहे होंगे, पार्वती का 2 जन्म, पहला भी एक जन्म और अभी पार्वती। पहले जो जन्म दक्ष प्रजापति के बेटी थी, और भगवान शंकर सही में, यानी कि भगवान शंकर भी दो नहीं, तो भगवान शंकर उनके साथ विवाह हुआ। तो एक बार भगवान ने कहा कि चलो जाते हैं। भगवान तो कैलाश पर्वत में रहते हैं, तो एक दिन कहा कि मलय पर्वत जाते हैं। चलिए, तो आकाश मार्ग में चले गए। तो जब आकाश मार्ग में चले तो अगस्त ऋषि के पास गए। अगस्त ऋषि भगवान के परम भक्त हैं, और वो तमिल भाषा का जनक है, याद रखना। जो तमिल भाषा भी हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तमिलनाडु का, उसके भाषा का जनक है। तो वो मलय पर्वत में ध्यान कर रहे थे। भगवान शंकर और सती, पार्वती नहीं सती गए, तो भगवान शंकर खुद नीचे बैठ गए। देखो यही चीज सीखना है, बैठ गए। और ये जो अगस्त्य ऋषि हैं, वो कहा कि प्रभु आप, नहीं तुम वक्ता हो ना, और तुम बोलो। जैसे हमारे गुरुदेव स्वामी जी बैठ जाते थे चेयर में, और गुरु जी को बोलते बोलो भागवत बोलो, रामचरितमानस बोलो,
पूरा भागवत तो गुरुदेव सुना सिद्धवाड़ी में ऐसे। तो इसी प्रकार भगवान शंकर सुन रहे, राम के बारे में बोलो। सती को भी सुनना चाहिए था, यही गलती हो गई, न सुनकर इधर उधर घूमने लगे। आश्रम में बहुत फूल होंगे, तो जो माता लोगों का है ना, लेडीज लोगों का एक फूल के प्रति आसक्ति है। और दक्षिण भारत में आप देखना, बेणी बहुत बढ़िया, वो जो व्हाइट व्हाइट फूल है वो खरीद लेंगे, टक के तुरंत लगा देंगे। देखो हमारे लक्ष्मी अम्मा हंस रही है, वो करती है ना कभी कभी है। तो अब दक्षिण भारत गए हैं माता सीता, रहने वाले उत्तर भारत के, तो गई है, तो उनको अच्छा लगा, फूल लिया, यही किया होगा। तो जो सत्संग जो मेन है, वो मेन टॉपिक नहीं सुना। क्या टॉपिक पता है? जो निर्गुण निराकार परमात्मा अभी राम बनकर आए हैं और अभी वनवास में है, ये टॉपिक नहीं सुना। फिर उसके बाद सती ने कहा कि चले प्रभु ना, चले। इन्होंने कहा एक काम करते हैं ना, क्या इस बार आकाश मार्ग में नहीं चलेंगे, फिर कौन सा है ना, बैलगाड़ी में चलेंगे, अर्थात बैल जो वृषभ है उसके ऊपर। जानते हैं भगवान शंकर जानते हैं कि अभी लीला होने वाली है, आकाश मार्ग में चले तो पता नहीं चलेगा ना। तो भगवान राम रो रहे हैं, क्योंकि माता सीता का हरण हो गया, और लक्ष्मण भी रो रहे हैं, राम भी रो रहे हैं। तो ये सीन चल रहा है। माता सती देख के आश्चर्य हो रहे हैं। इसी बीच में भगवान शंकर सोच रहे थे कि मैं कुछ करूंगा नहीं, मगर क्या कर लिया, जय सच्चिदानंद घन पावन करहु प्रणाम मन जन सावन। करहु प्रणाम, प्रणाम कर लिया। मनोज, मनोज माने काम, मन से उत्पन्न जो होता है काम। नसावन, नसावन में जो मारने वाले, कामारी। वो जो भगवान शंकर ने क्या किया, प्रणाम कर लिया दूर से। क्या कहेंगे, जय सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद। वो तो चल हो गया, सती को डाउट हो गया, ये सच्चिदानंद कैसे हो रहे हैं। तो उन्होंने परीक्षा करने के लिए गई, गलती भी कर लिया, ठीक है, वो बता रहे हैं। इसीलिए अभी खुद पार्वती बन करके आई है, कहते हैं मैंने परीक्षा किया, मैंने संशय किया, इसलिए मेरी दुर्गति हुई। अभी आपकी कृपा है, आपको ही मैंने प्राप्त किया। अभी मुझे संशय नहीं है, परीक्षा नहीं है, केवल मुझे जिज्ञासा है। देखो जीवन में भगवान के बारे में परीक्षा मत करना, संशय मत करना, क्या करना है, जिज्ञासा। और जिज्ञासा है तो जरूर आप कहां करोगे, गुरु के पास जाओगे, ये नियम है। कल ये अमृतसर में गया था, तो उसमें वोट ऑफ थैंक्स के समय बड़ा सुंदर कथा का था, मुझे याद है, तो पहले भी जानता था। एक आदमी नाई के पास गया, वो बड़ा अच्छा भक्त था, नाई नास्तिक था। तो काटते काटते कहा कि भगवान को मैं नहीं मानता, भगवान है नहीं। ना ऐसे कैसे, ना देखो संसार में कितना दुख है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। अगर भगवान होते तो इतना दुख होता है क्या संसार में? कहाँ कुछ हो जाता है, कोरोना भी हो गया है, इसका अर्थ भगवान नहीं, दुख। उन्होंने सोचा कि इसको समझाने से कुछ फायदा नहीं, बाल कट गया, पैसा दे दिया। और रास्ता में पैदल जा ही रहे थे, एक भिखारी आदमी, इसका बाल बढ़ा हुआ है, कटा नहीं है, जटा है, और उसको 100 रुपए दिया। और बोला थोड़ा सा, कुछ कहना नहीं, मेरे साथ आना। उसका हाथ पकड़ कर आए और कहा कि अरे आप आ गए, नाई पे। सुनो सुनो सुनो, इस संसार में नाई नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो, अभी अभी मुझसे आप काटे हो ना, अगर नाई है ये हालत होती है। देखो दाढ़ी बढ़ा हुआ है, कोई सेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है,
तो कहा कि अरे बाबूजी आप नहीं समझ रहे हो ना क्या, ये मेरे पास आया नहीं ना, और आप मेरे पास आए तो आप कट गया, ये नहीं आया। बोले यही तो मैं बोल रहा हूँ, भगवान के पास नहीं जाएगा दुख कैसे मिटेगा बाबा। भगवान के पास नहीं जाएगा और बोलेगा दुख है दुख है दुख है, तो दुख तो रहेगा। नाई के पास नहीं जाएगा, बोलेगा बाल कटा, बाल बड़ा हुआ है गंदा है, वो तो रहेगा। बाल काटने के लिए जैसे नाई के पास जाना पड़ता है दुख हरण करने के लिए, इसलिए तो दुख हरण है, दुख निवारण है। इसीलिए हमारा जो गुरुद्वारा है दुख निवारण, क्यों वहां दुख के निवारण हुआ है, कथा है ऐसे, ठीक है ना। तो यही आज है जिज्ञासा। तो हम लोग जिज्ञासा रखें, तो जिज्ञासा रख के कह रहे प्रभु परमात्मा मनुष्य शरीर धारण क्यों किया, क्या आवश्यक है। मनुष्य शरीर नाथ धरेऊ नर तनु के ही हेतु 120 के पहले मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ, फलत आप जान पाएंगे। ओ इतने सुंदर सुंदर चौपाई, कभी कभी क्या था हम पढ़ते हैं और इसके अंदर अर्थ स्ट्राइक नहीं करता है वो चौपाई। तो जब कोई गुरु बोल देता है शब्द को अटक जाता है। और कभी कभी आप देखो ना, जैसे हम हमारे श्री राम मंदिर मैं अभी 2.5 साल में मैं अनुभव किया हूँ। तो पहले बार कोई आए किसी के कारण, आप लोग बोलते हो तो आए मुझे मिलते हैं, तो स्वामी जी हम कई बार जाना आना करते हैं सरहंद ये, हाँ एक मंदिर है पर इतना भव्य इतना सुंदर हो सकता है हमने कभी सोचा ही नहीं है। जब अंदर आते हैं प्रोग्राम देखते हैं, भगवान राम को देखते हैं, हनुमान जी को देखते हैं, पता चलता है। वैसे ही हम कई बार रामचरितमानस पढ़ते हैं, समझ में आया? कई बार चुपाइयां दोहा पढ़ पढ़ के चले जाते हैं, क्रश कर लेते हैं, और उसके जो अर्थ है वो पता नहीं चलता, क्यों अटकना पड़ेगा। अटक जाओगे तो पता चलेगा। देखो प्रश्न पूछते हैं नाथ धरे नर तनु कही हेतु मोहि समुझाई कहो वृषक हेतु। वृषक देखो नाम भी बहुत सुंदर है, शंकर ने कहा, गुरु का नाम है वृष माने धर्म, जो धर्म के केतु है, जो धर्म के ऊपर बैठते हैं। गुरु कहां बैठते हैं ना, धर्म के ऊपर बैठते हैं। तो आप अभी गुरु है वृष केतु है, और मैं जिज्ञासा रख रही हूं, मैं शिष्य हूं। उमा वचन सुनी परम विनीता, शिष्य का लक्षण कैसे होना चाहिए, विनीत वचन होना चाहिए। राम कथा पर प्रीति पुनीता, जान लिया कि राम कथा के प्रति प्रेम है, देख करके भगवान ने कहा। ठीक है, भगवान ने कहा 120 के बाद हरि अवतार हेतु जय होई इदमित्थम कही जाई न सोई। बहुत ही सुंदर है। हरि के जो अवतार है ये कारण है, वो कारण है कह नहीं सकते। इदम मिथम कही जाई न बखानी, ये नहीं कह सकते हैं। वो कैसा है ना, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, चौपाई भी है 120 के बाद। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर प्रथम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं डरने, सीधई विप्रधेनु सुर धरने, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तीरा, असुर मारि थापहि सुरना, राखई निज श्रुति से तो, जग विस्तार ही विशद जग,
राम जन्म कर है तो सियावर रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान के जय, उमापति महादेव के जय, बोलो भाई सब संतन के। तस्मे सुमुखी सुना बहु तोई। तो जो गुरु होते हैं ना, वो प्यार से बोलते हैं कि क्या कारण है, मैं तुझे बता रहा हूं। समुझी परई जस कारण मोई, तुम समझ सकते हो। और कह रहे मुझे जो आता है, मुझे जो समझ में आता है वही मैं बता रहा हूं। भगवान शंकर सर्वज्ञ है, वो भी कह रहे मुझे जो ज्ञान है वो बता रहा। क्या है? जब जब होई धर्म के हानि, बड़ा प्रसिद्ध चौपाई है। कहां से आया? गीता से। बोलो गाओ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कुछ लोग गाया, तीन प्रकार के हैं अभी। कुछ लोग गाया, कुछ लोग किया, और कुछ लोग शांत। क्या? उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो निर्गुण निराकार है। हमको तो आता नहीं, और क्यों ऐसे ऐसे करें, शांत रहे। जब जब होई, जब जब होई धर्म के हानि। देखो आप लोग बोल नहीं रहे ना, तो माई बोलता मैं भी बोल देता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसको कितना सुंदर चौपाई में दिया। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये क्या है? प्रयोजन है। देखो दो चीजें, अवतार का प्रयोजन और अवतार का कारण। करही अनीति जाहि नहीं बरनी, जब अन्याय हो जाता है, ब्राह्मण गो देवता और पृथ्वी, चार चीजें देखना, सीध ही कष्ट पाते हैं। सीधे मैंने कष्ट होता है उनको। विप्र ब्राह्मण, ब्राह्मण मैंने जो ज्ञान को धारण करता है, जो धर्म को धारण करता है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। विप्र। धेनु गाय, क्यों? गाय उसे समय सब कुछ था, अभी भी है। अब हम लोग के अलग मॉडर्न साइंस के कारण जो भोजन के वेराइटीज बन गई है, और उस समय गाय मुख्य है, जिसमें दूध, घी, दही, माखन सब बनता था। और उसका जो गोबर है वो हमारे काम आ जाता था खाद के रूप में। इसीलिए एक संपत्ति है। अगर विवाह होता है, गाय कितने दिया जाता है, घोड़े कितने दिया गया है, वो माना जाता था। जैसे आज कितना कार कितना दे रहे हो, कार के और पैसा कितने दे रहे हो, वैसे जो दहेज के रूप में गाय। विप्र, धेनु। सुर देवता, देवता उनके पास पावर है। आप उनको ही जो यज्ञ नहीं करोगे तो वो जो बारिश वो कैसे आएगी, वो जो हवा है वो कैसे ठीक से आएगी। तो इसलिए सुर ये डिपार्टमेंट है। और लास्ट में क्या? धरणी, पृथ्वी। भागवत में वर्णन है, अभी भी देखो ना। पुराने जमाने में आप सोचो 100 ईयर से पहले, 200 से, थोड़ा सा कुछ फसल बीज दे दो, इतना सुंदर निकलता था, उसका टेस्ट ही है। और आजकल ये खाद के कारण वो होता भी नहीं ठीक से। तो पृथ्वी क्या करती है, अपने जो शक्ति है वो अंदर ले लेती है। भागवत में वर्णन है, जब पृथ्वी राजा आए तो देखा कि अरे इरिगेशन नहीं हो रहा है, माने फसल कल्टीवेशन नहीं हो रहा है ठीक से। तो उन्होंने एक तीर लगाया, पृथ्वी में आ गई गाय के रूप में, और कहा कि मैं ये अन्याय के कारण, असुर के कारण
इन लोगों के उपद्रव के कारण अपने शक्ति को मैं अंदर ले लिया। अब आप इतने धार्मिक राजा हैं, इसलिए मैं क्या करता हूं, अभी अनफोल्ड कर देता हूं। एक होता है एनफोल्ड और एक होता है अनफोल्ड, मैं कर देता हूं ऐसे। इसीलिए भगवान आते हैं, कहते सुनो मैं तुझे कहानी बताता हूं क्यों भगवान आते हैं। फर्स्ट याद रखना, इदम इत्थम कही जाई न बखाने। भगवान क्यों आते हैं, कारण क्या है, कह नहीं सकते हैं, केवल एक सूत्र रखना है, भगवान आते हैं अपने कारण। प्रेम वश भगत हित भक्तानाम हितार्थाय ब्रह्मणा रूप कल्पना। फिर भी भगवान आते हैं, कुछ कुछ कहानी में बताता हूं। तो अभी कहानी है, क्या कहानी, ना जन्म एक दो कहूं बखानी। एक दो जन्म भगवान के जो अवतार है, कहानी बता रहा हूं, खुद बोल रहे हैं कहानी। तो विप्र सापते दो नहीं बाही, क्या है कहानी सुनिए। एक बार भगवान विष्णु बैठे थे और उनके जो गाढ़ है ना, जय और विजय, तो दोपहर में खाने के बाद जैसे कोई रेस्ट लेता है, तो जय विजय मां लक्ष्मी को ही मना कर दिया, लो अभी नहीं जा सकते। तो क्यों, भगवान रेस्ट ले रहे, क्या बात है। सोचो तो कभी कोई घर में भी ऐसा होता है। भगवान शंकर देखो ना, मां पार्वती गणेश को पैदा किया, उस समय बालक था, उन्होंने अपना जो हल्दी है उसी से बनाया, तेज हो गया। और बेटा किसी को छोड़ना नहीं, उसको पता ही नहीं है कि मेरे पिताजी है, इन्होंने बताया नहीं है, छोड़ा ही नहीं उसने। सच में युद्ध हुआ और त्रिशूल से कट गया, तब वो गणेश का रूप हुआ। तो जय विजय को क्या हुआ, बोले नहीं, लक्ष्मी माँ को मना किया, बड़ा मुश्किल में पड़ गया। तो लक्ष्मी माँ फिर कौन, क्या होगा जरूर, क्या हुआ, आई एम ब्लॉक्ड, मुझे वो मना कर रहे हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं, इनको छोड़ो, तुमको पता नहीं है मालकिन है, छोड़ो। फिर तम हो क्या आई हो कि इसको सस्पेंड करो। भगवान विष्णु तो बड़े सकते, अभी मैं अगर सस्पेंड कर दूं, सारा कम्युनिटी में, देवता कम्युनिटी में, इवन नीचे पता चलेगा कि पत्नी की बात सुनते हैं, तो फिर कब होगा सस्पेंड ना। कोई अगर ऋषि, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई गुरु ऐसे उनकी कुछ गलती कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही विल बी सस्पेंडेड। थोड़ा सा ठहरो, ठीक है। बस कुछ ही दिन में ही ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, सनत कुमार, सनत, सनंदन और सनातन। ये 4 पुत्र हमेशा 5 साल का लड़के उलझ में रहते हैं, ध्यान ही करते रहते हैं। उनके मन में आया कि विष्णु का दर्शन करेंगे, और उनको कहने की नहीं, इसी समय नहीं करेंगे, उस समय वो नहीं है ना। आगे वही शैली है, जय विजय मना कर दिया। तो 3 बार मना कर दिया उन्होंने। एक बार मना किया, दूसरे बार मना किया, तीसरे बार मना किया। तो 3 बार जब मना किया, तब जय विजय ने अभिशाप दे दिया, 3 बार तुम राक्षस बन जाओ। क्यों, तुम यहाँ रहने के लिए अधिकारी नहीं हो। वैकुंठ किसे कहते हैं, कुंठा एक संस्कृत शब्द है। कुंठा उसको कहते हैं जो सिंक्रोनाइज है, इंफीरियरिटी, जेलसी है, मन कुंठित होना, नैरो माइंडेड, उसको बोलते कुंठित। जिसमें कुंठा नहीं है वो है विकुंठा, और वो जगह का नाम वैकुंठ। अरे मन के अंदर कोई खराब गुण नहीं होना चाहिए, मगर तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम राक्षस बन जाओ। भगवान ने सुना, भगवान दौड़ के आ गए, कहा कि माफ करें उन लोगों को, राक्षस तो बन ही गए, 3 बार इनको आना पड़ेगा। हाँ, तो फिर हम 4 बार आकर के उनको मुक्ति करेंगे। तो वही बने हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप, फर्स्ट कश्यप और दिति के गर्भ से। हिरण्याक्ष को वध करने के लिए भगवान, जो जय और विजय
तो जय था हिरण्यकशिपु और विजय था हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष छोटा है। तो हिरण्याक्ष को वध करने के लिए वराह भगवान और हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए नृसिंह भगवान, एक साथ दो ले लिया उन्होंने। फिर कहते हैं सुनो, वो ही, क्योंकि 3 बार अवत राक्षस बनेंगे, अभिशाप है ना, मुक्ति नहीं हुए वध करने के बाद भी, वो ही रावण और कुंभकर्ण बन के आए। तब रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान श्री राम को आना पड़ा। ये भगवान श्री राम के बारे में पूछ रही थी ना, ये एक कहानी है। और फिर भी मुक्ति नहीं हुए, वही फिर शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, तब भगवान को कृष्ण आना पड़ा। और जब मरे ना दोनों, भगवान कृष्ण में लीन हो गए। उस समय लीन नहीं हुए थे, इस समय लीन हुए। ये बात उन्होंने कहा। फिर उसके बाद एक कल्प, एक कथा हो गया। और एक कथा है क्या, ये कश्यप और अदिति घोर तपस्या किया था उन्होंने। अदिति, प्रभु आप हमारा बेटा बने, तो बन गए बामन। और बामन क्या हुआ, बनने के बाद बहुत बड़े बन गए, छोटे होके बने बड़े बन गए, और उसके बाद चले गए। तो कश्यप अदिति बहुत दुखी हुए, प्रभु आप आए, जिस दिन आए उसी दिन ही चले गए, मैं आपको दूध नहीं पिला पाए, मैं आपके गोद में रख नहीं पाए, कुछ नहीं किया, लीला नहीं कर पाए। और हर कोई माँ, हाँ, अपने बेटे की शादी भी देखना चाहती है, वो भी नहीं हो पाए, क्योंकि आप इतना बड़े बन करके चले गए। मैं आपको फिर चाहती हूं कि आप मेरे पुत्र बने और बन करके पूरा टोटल लीला करें। भगवान खुश हो गए, वो ही दशरथ कौशल्य बनकर आए हैं। बोल सियावर रामचंद्र के। तो कश्यप और अदिति की इच्छा को भी पूर्ति किया। अब 2 कहानी बता रहे हैं, कल्प कल्प कर भेदा। अभी कल्प क्या है कल हम बताएंगे आपको, कल्प होता क्या है। तो अब देख, अभी 2 कहानी बता रहे हैं, उसमें 2 कहानी ये है, एक है वृंदा जलंधर की कथा। तो बोले सुनो, वृंदा जलंधर की कथा है क्या ना, प्रभु ने छल से उनके व्रत, जो एक थे जलंधर था, जलंधर है कौन पता है ना, वो भी भगवान शंकर के अंश से समुद्र से उत्पन्न हुआ था। जलंधर की कथा ऐसे है, वो समुद्र से उत्पन्न हुआ था, और उसको रखेगा कौन, क्या होगा, तो ब्रह्मा ने उसको गोद में रखा। ब्रह्मा का दाढ़ी वो खींचने लगा, तो ब्रह्मा के आंखों से आंसू आए, तब उसका नाम है जलंधर नाम दिया। बड़ा तेज था वो, भगवान शंकर के विरुद्ध नहीं चला गया। ब्रह्मा को भी मानता नहीं था, भगवान विष्णु को भी नहीं मानता था। तपस्या क्या था, ऐसे किया कि जब तक तुम्हारी जो पत्नी है वो पत्नी व्रता रहेगी, तब तक तुझे कोई नहीं मार सकता, एक ही मात्र उपाय है। तो भगवान ने लीला करके क्या किया ना, उनके प्रतिव्रता को नष्ट कर दिया। वो मरे नहीं थे, और वो शरीर आ गया, कहानी अलग अलग है। तो शरीर मरा, उसके अंदर भगवान घुस गए, जीवित हो गया। तो देखा तो ये माया शरीर था, और उसने जान लिया कि जलंधर है और भगवान है। तो जब बाद में व्रत भंग कर दिया, पत्नी व्रत, बाद में पता चला भगवान है, तो अभिशाप दिया प्रभु। इसमें कथाएं 2 है, एक है आप पत्थर बन जाओ, तभी हूं वो क्या बनते हैं, शालिग्राम बन गए। और भगवान ने कहा ठीक है, जब मैं पत्थर बनता हूं, तुम भी पेड़ बन जाओ या तुम नदी बन जाओ। कहते हैं वो नदी बने थे, जो नदी है, कौन सी नदी है वहां, गंडक नदी है। फिर एक कथा है पेड़ बन गए। अभी उसमें अभिशाप दिया, प्रभु आप मुझे आज दुख दिया, मुझे आप दुख दिया,
आप भी स्त्री के कारण दुखी होंगे और जंगल में भटकते भटकते रहोगे। बस ये मेरा अभिशाप है। भगवान ने ग्रहण कर लिया। तो शिव जी कहते इसी के कारण भी भगवान आए। भगवान थोड़ा चुप हो गए, अपना टाइम देखा उन्होंने, समय। पार्वती को पार्वती क्या 10 मिनट है? हाँ, एक कहानी बता दूं? हाँ जरूर, आप चिंता मत करो, पार्वती हाँ बोल रहे हैं आपके लिए। तो बोले बोलिए बोलिए। सुनो, नारद जी ने शाप दिया तब भगवान आए। तुरंत पार्वती जी ने कहा गुरुदेव ये कि भगवान ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि नारद उनके गुरु है, पार्वती के समय गुरु है, दोनों के समय में, सती के समय में, पार्वती के समय में। नारद जी ने ही कहा था कि तपस्या करने के लिए। तो नारद जी जो गुरु हैं उन्होंने श्राप दिया। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद ज्ञानी भी है और भक्त भी है, ये कैसे दे दिया? आनन कब न श्राप मुनि दीना। तो बोले भी हंसी, हंस करके कह रहे हैं सुनो, संसार में कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूढ़ नहीं है। भगवान जैसे करेंगे वैसे ही मनुष्य बनता है। जे ही जस रघुपत ही करही, जब सो तसत ही क्षण होई। भगवान जैसे करेंगे वैसे बनता। अभी सुनो, मैं कहानी बताता हूं। एक बार नारद जी घूमते 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 एक सुंदर हिमालय के पर्वत में आ गए। कभी कभी आप लोगों को भी जब कहीं घूमने के लिए जाते हो ना, रिजोर्ट है कहीं पर, 2-3 दिन रुकते हो, आपको अच्छा लगता है, सुंदर है ना, चलो थोड़ा मेडिटेशन करो। और मेरे जैसे आदमी कोई साथ में गया तो स्वामी जी मेडिटेशन सिखाओ ना। हम कैंप करते हैं उत्तरकाशी में, तो जरूर शाम को जाते हैं गंगा के किनारे, वहां बैठ जाते हैं, मतलब मेडिटेशन, मतलब अभी अपने आप करो जो मैंने सवेरे सिखाया, ध्यान करो। तो उसके जो कल कल नदी है, आवाज है, सामने हिमालय है, सुंदर पानी बह रहा है, उसको देखो। तो नारद जी सोचो तो उस समय हिमालय, अभी भी हिमालय पवित्र है, बैठ गए, ऐसे ध्यान कर लिया, निर्विकल्प समाधि हो गई। अब जब ध्यान है कर लिए ना, इंद्र डरने लगा, नहीं कौन क्यों ध्यान कर रहे, इंद्र पद तो नहीं मिलेगा, करके वो कामदेव को भेजा, कामदेव ने बसंत को भेजा, इस प्रकार के डिस्टर्बेंस किया। तो नारद जी के मन में ना काम आया ना क्रोध आया, तो खुश हो गए। एक प्रॉब्लम हो गया, क्या? उन्होंने कंपेयर किया भगवान शंकर। भगवान शंकर पहले ही तपस्या किया था, कामदेव को जला डाला था, ऐसे उनकी आंखों से आया तो काम छिपा हुआ था, जल गया। तो उनको लगा देखो मैंने भी इसी हिमालय में तपस्या किया, उन्होंने काम को तो विजय प्राप्त कर लिया और क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। अभी मैंने काम को भी जला दिया, क्रोध को भी जला दिया, मगर इनके अंदर अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। तो जब अभिमान आ गया तुरंत, अच्छा अगर कोई रिकॉर्ड ब्रेक करता है ना, कोई 100 मीटर का, ओलंपिक का, तो जिसका तोड़ा है ना उसको बताना चाहिए कि मैंने किया है। तो नारद जी शंकर के पास आए जानबूझ के, पूछेंगे कि कैसे हैं क्या है, तो मैं बता दूंगा। तो सचमुच बता दिया। शंकर ने सोचा कि इसका काम तो कर लिया, क्रोध भी कर लिया और अहंकार आ गया। तो उन्होंने भक्त की रक्षा करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर, आपने काम विजय कर लिया, क्रोध को विजय कर लिया। और ये बात आप जैसे मुझे आकर के कहा, भगवान विष्णु को मत कहिएगा, बस इतना ही कहा। आपके अंदर अहंकार आ गया ये नहीं बताया, क्या शालीनता है, विनम्रता है, क्यों? भगवान विष्णु, इनको और फर्क नहीं। क्योंकि जब अहंकार होता है ना, अहंकार एक ऐसा दोष है, आपके अवगुण को पता नहीं चला देता, अवगुण को गुण मानता, वो अहंकार का लक्षण है। वो जानबूझकर विष्णु के पास गए, उन्होंने सोचा शंकर जी ईर्ष्या कर रहे हैं मुझे, इसलिए बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बताऊं। अब ये अहंकार का लक्षण है कि मैं बताने का।
हो गए। भगवान विष्णु वो बोल दिए, ऐसे ऐसे कहानी लंबी है। भगवान विष्णु ने सोचा ये मेरे परम भक्त है और इनके अंदर इस प्रकार के हैं, ठीक है, काम को विजय कर लिया, क्रोध को विजय कर लिया, और अहंकार तो है, तो ठीक है, ये मुझे मूल से मारना है करके मन में सोचा। अब नारद जी भगवान विष्णु से वैकुंठ से आ ही रहे थे पृथ्वी में, उन्होंने एक सुंदर नगरी देखा। सुंदर नगरी, नगरी में क्या हुआ, उसमें एक राजा थे और उस राजा का नाम है शीलनिधि। और जब अंदर घुसी, सब लोग जानते हैं नारद, उनको लेकर के राजा के पास रखा। कहा कि अच्छा हुआ आप आए, मेरी एक बेटी है, कन्या है, राजकुमारी, उसका नाम विश्व सुंदरी, विश्व मोहिनी है। उसका थोड़ा आप हाथ देख लीजिए, ये उसका वर कैसा है। बोले बुलाओ। हाथ जब देखा तो उसने देखा इसको जो शादी करेगा वो धनवान होगा, इसको जो शादी करेगा वो विष्णु के समान होगा, इसको जो शादी करेगा चक्रवर्ती सम्राट होगा। मगर ये नहीं देखा कि इसको भगवान विष्णु ही शादी करेंगे, इसको परम चक्रवर्ती जो है वो शादी करेगा, वो नहीं देखा। इसने देखा उल्टा, इसको जो शादी करेगा वो बन जाएगा। तो नारद जी ने बता तो दिया, मन में सोचा मैं शादी करना चाहता हूं। शुरू हो गया, वो जान नहीं पाए, अभी अभी बोल रहे थे काम को जीता। और भगवान शंकर ने कहा कि मैंने मना किया, मन में सोचा मैंने मना किया था, अभी गए, झेलो अभी। अब क्या हुआ, सोचा मेरा ये रूप को नारद के रूप में कौन लेगा, वो तो स्वयंवर होगा, मुझे ग्रहण नहीं करेगी, मुझे एक राजा चाहिए, और सबसे सुंदर सुंदर इस संसार में विष्णु है, उनका रूप ले लेते, हरि रूप। भगवान के पास फिर आए, भगवान ने जान लिया कि मेरा एक्सपेरिमेंटेशन बढ़िया चल रहा है, अभी अभी मैंने फैलाया जाल, ठीक चल रहा है, तो अभी गए थे, अभी वापस आए, प्रभु हाँ एक दिन के लिए मुझे आप भाड़ा देंगे, भाड़ा समझ रहे हो ना, एक दिन के लिए मांगते हैं ना रेंट के लिए, तो एक दिन के लिए आपका रूप चाहिए, हरि रूपा। भगवान ने कहा तो ये तुलसीदास जी की खासियत है, ये तुलसीदास जी की खासियत है। उन्होंने क्या किया, मैंने शब्द जो लिखा हरि रूपा, हरि का दो अर्थ होता है, एक होता है विष्णु और एक होता है बंदर। तो भगवान ने अर्थ लिखा, ठीक है तुमने हरि रूप मांगा, मैं दूंगा तुम्हारे लिए जो भलाई है, तो उन्होंने तथास्तु कर दिया। और नारद जी सोच रहे हैं मुझे हरि रूप मिला, क्लियर, और नारद जी को लगता है कि मुझे विष्णु मिला, मगर बाकी सबको बंदर दिखाई देता है, क्लियर। अब आकर के स्वयंवर चल रहा था, जिस सीट में वो बैठे, जिस ये में, तो विश्व सुंदरी जब आई तो वो कोई एक बंदर बैठा है करके वो सीट ही देखी नहीं है, और ये उचक रहे, अरे ऐसे ऐसे उचक रहे। उसके पीछे शिव जी के दो गण थे, वो ब्राह्मण बन करके गए थे। एक कथाकार यहाँ है कि ब्राह्मण का तो कुछ काम नहीं था, वो कैसे गए, वो नारद जी के साथ पीछे पीछे चले गए थे। नारद जी देख रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ठीक है, बोले चलो अच्छा है, मैं एक राजा बना, मेरे साथ कोई ब्राह्मण रहेगा शिष्य, तो वो जानबूझ के पीछे बैठे थे। हो गया, वो हंसने लगे, जब हो गया वो हंसने लगे। अभी क्या हुआ सीन कि भगवान विष्णु डायरेक्ट एरोप्लेन में आए, अपने आकर के खड़े हो गए, विश्व सुंदरी उनको ले लिया, उनको बल मार करके वो चले गए। अब इनको गुस्सा आया, ये कैसे हो गया, भगवान विष्णु ने गड़बड़ किया, देखा ना, और क्रोध भी आ गया, हो गया क्रोध आ गया। और तम तो ये ब्राह्मण ने जो गण है कहा कि अपना मुख पानी में जाकर के देखो, तो जाकर के देखा तो बंदर है। उतना गुस्सा रहा था, जानबूझ के उस समय भगवान लैंड किया। जब लैंड किया, एक विश्व सुंदरी है और इस तरफ लक्ष्मी है। इतना गुस्सा, क्या वो सुंदर छुपाई है, क्या छुपाई पता है, पर संपदा सकल नहीं देखी, तुम्हारे अंदर दुर्गुण है भगवान को, हाँ,
तुम्हारे अंदर दुर्गुण है, दूसरे की संपत्ति तुम देख नहीं पाते हो, तुम्हारी ईर्ष्या कपट विशेषी, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या कपट है। समुद्र मंथन जब हुआ, बढ़िया बढ़िया चीज ले लिया और जहर शंकर को दे दिया। स्मथ तो सिंधु रुद्र ही गिरा हो, सुरन प्रेर विष पान कराए, ऐसे कर दिया। असुरों को मदिरा दे दिया और शिव जी को विष दे दिया, और मंथन से समंतक मणि खुद पहन लिया, लक्ष्मी खुद ले लिया, कौस्तुभ मणि ले लिया। क्यों? क्योंकि परम स्वतंत्र सिर न कोई, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे पर कोई नहीं है। संत लोग ना इसी में नारद जी का गाली को भी स्तुति कर दिया। कैसे? परम स्वतंत्र सिर पर नहीं, माने भगवान तो सबसे बड़े, उनसे और कौन हो सकता है, वो अर्थ है। हाँ भाई, मन ही करे तुम सोच, जो सोचते हो वही करते हो, भगवान का लक्षण वही है। जब इतना बोलते 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 हो गया, फिर अभिशाप डायरेक्ट क्या दिया, जिस स्त्री के विरह में मैं शादी नहीं कर पाया, मेरे मन में थे शादी करने के लिए, जिस स्त्री के विरह में मुझे दुख हुआ, आप मनुष्य बनकर के आओगे और आपकी पत्नी जो भी लक्ष्मी बैठे हैं वो भी बनकर के आएंगे। मुझे जो जलाने का काम किया है, पत्नी के विरोह में आप भी रहोगे, और वो जो बंदर रूप मुझे दिया आपने, यही बंदर ही आपको मदद करेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। तुरंत लक्ष्मी गायब, विश्व सुंदरी गायब। अब जब हो गया, नारद जी को लगा अरे ये तो मैं क्या अभिशाप दे दिया, भगवान गलती हो गई, आप माफ कर दीजिए। अब कहा नहीं, ये मेरी इच्छा है, मुझे भी आना है, और ये आप माध्यम बने, चिंता मत कीजिए। तो पार्वती कहते, पार्वती सुना, इसी के कारण भी भगवान आए। नारद जी ने शाप दिया। अरण्य कांड में मैं लास्ट दिन प्रवचन दिया था, आप सुन सकते हो। नारद जी भी आकर के बड़े विनती दुखी, मर प्रभु मेरे शाप को आपने अंगीकार किया, सचमुच आप भगवान हैं। आप भगवान का लक्षण है, किसी को उनको शाप दे दिया तो भी ग्रहण कर लिया। तो इसी कारण भगवान अवतार लेकर के आए। कल हम कहते और भी कहानी बताएंगे। शिव जी पूरा टाइम देखा, अरे 6:30 तो बज गया है, तो हम अभी नहीं ले सकते हैं ज्यादा। तो पार्वती को कहा और रख लेते हैं, आरती होगी। कल कल्प कल्प भेद, अलग अलग। अभी प्रश्न होगा ये कैसे हो सकता है, कभी नारद के कारण आए, कभी वृंदा के अभिशाप के कारण आए, कभी अदिति कश्यप तपस्या क्या आए, कभी मनुसूत्र पर तपस्या क्या, तब जो नैमिषारण्य में आए, ये कैसे अलग अलग कहानी है। तो ये अलग अलग कहानी क्यों है, कैसा है, उसको हम कल देखेंगे। अभी आरती करते हैं।